Hello friends, welcome you all to my YouTube channel Financial Prudent. Is Bandhan Bank is going to be next Yes Bank? Interesting topic, isn't it? Friends, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे कुछ कमेंट्स मैंने सोशल मीडिया पे आज ट्रेंड होते हुए देखा, सो मैंने सोचा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। इसीलिए मैं आपके सामने हाजिर पेश हूँ आज एक नया वीडियो लेकर के। क्या बंधन बैंक नया यश बैंक है? जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस बैंक का मोटो है आपका भला सबकी भलाई। और आपके स्क्रीन पे जेंटलमैन का जो फोटो दिख रहा है, ये मिस्टर चंद्रशेखर घोष हैं, जो कि इस बैंक के फाउंडर, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगर इस बैंक के बारे में हम और कुछ बात करें तो ये एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, जो कि पास्ट 18 ईयर से माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग सेक्टर में काम कर रहा है। बंधन बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये दो बैंक है जिनको 2014 में आरबीआई ने बैंकिंग का लाइसेंस दिया था, और प्रोबेबली ये इकलौता ऐसा माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जिसको अब तक बैंकिंग का लाइसेंस दिया गया है। इस बैंक की 5197 ब्रांचेस जो कि पैन इंडिया में फैली हुई है। अगर हम करंट कस्टमर बेस की बात करें तो इस बैंक के 2.25 करोड़ कस्टमर एसोसिएटेड कस्टमर्स हैं जो इस बैंक के साथ एसोसिएटेड हैं। बंधन बैंक एक रिटेल बैंक है। आई एम श्योर आप सब लोगों को रिटेल बैंक एंड कॉर्पोरेट बैंक के डिफरेंस के बारे में पता होगा, बट फिर भी मैं इस बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ और कुछ डिटेल आप लोगों को बताना चाहता हूँ। रिटेल बैंक वो बैंक होता है जो कि इंडिविजुअल्स के साथ डील करता है एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ डील करता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बैंकिंग का मेन बिजनेस लैंडिंग का होता है और उससे जनरेट होने वाले इंटरेस्ट से जो प्रॉफिट आता है उसका होता है। रिटेल बैंक बेसिकली इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को टारगेट करती है। कॉन्ट्ररी टू दैट, जो कॉर्पोरेट बैंक्स है वो बिग कॉर्पोरेट हाउसेस एंड कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स को टारगेट करती है। कॉर्पोरेट हाउसेस में लोन डिफॉल्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस कुछ टाइम में विटनेस किया है। जो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन डिफॉल्ट किया है, लाइक IL&FS एंड यश बैंक के करंट कंडीशन के पीछे सबसे बड़ा रीजन उसका कॉर्पोरेट लैंडिंग ही था। इफ यू टॉक अबाउट बंधन बैंक पर से, दे आर ट्राइंग टू पेनिट्रेट इनटू द अनबैंक मार्केट विच इज़ अ रूरल इंडिया, जहाँ पे बैंकिंग की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है और बैंकिंग अभी तक पूरी तरह पेनिट्रेट नहीं हो पाया है। बेसिकली जो ये रिसेंट फॉल देखा जा रहा है बंधन बैंक में, ये प्योरली ड्यू टू बंगाल एंड असम इलेक्शन की वजह से है। Once the TMC and BJP has won, market is anticipating loan waiver from West Bengal and Assam. Whereas अगर आप लोन वेवर की बात देखें तो ये it was never the part of manifesto of either of TMC in West Bengal or of BJP in Assam. So I am sure this fall is temporary and the bank is very strong with a strong leadership. It will come up as a winner in a long run. अगर हम बंधन बैंक के करंट वैल्यूएशन की बात करें तो as you see on the screen, it is presently trading at 297 rupees 60 paisa. Today it is up by 0.88%, that is near into 1%. बट अगर हम बैंक को फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे एनालाइज करने की कोशिश करें तो वी विल सी एज अ पैरामीटर इट इज करेंटली ट्रेडिंग एट लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। दैट मीन्स फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए राइट नाउ इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन दिस बैंक। And the same thing is mentioned over here also. It is a right time to enter, good time to enter in this bank, and there is no red flag raised in this bank. अगर हम default probability की बात करें तो chances of defaulting in this bank is very less as indicated here. अगर हम forecast की बात करें तो इस बैंक को 28 एनालिस्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें 79% एनालिस्ट आर recommending buying in this bank at current valuation. If we talk about the price forecast of this bank, as you see here, current price forecast for May 2022, that is 1 year ahead, the higher side is 563 rupees, which is 89, that is approximately 90% more than the current price, and the lower side it is 147 rupees,
approximately 50% lower than the current price. अगर हम क्रूशियल रेशियोज की बात करें तो एज यू सी हियर बंधन बैंक इज ट्रेडिंग एट 13.78 PE, which is quite a cheap PE as compared to other banking sectors, banking companies. We talk about PV, that is also 3.15, which is quite cheap than any other bank vis-a-vis the sector in its trading. HDFC Bank, if you see, it is trading at 4.38 price to book value, whereas ICICI Bank it is 3.3, and Kotak Mahindra Bank is all private sector bank. Kotak Mahindra Bank is trading 5.07. So if we talk about the shareholding pattern of March 2021, the promoter is holding 39.99%. There is no place to promoter holding problem in this bank. Mutual fund is holding 1.78%, and foreign institution FIIs are holding for 34.91%. That's quite a huge number actually. So if you see this 39.99%, why promoter is holding this much? Because as per RBI norm, the promoters are required to hold certain specific number of shares. So as per the current RBI guideline, a promoter can hold only 26% stake in the banking sector in the banks. So the promoters of Bandhan Bank was holding quite a huge amount of share. So RBI has also stopped the remuneration of its managing director Chandrasekhar Ghosh for some time until he has diluted his stake in the bank and it has bought to 39.99%, and with the diluted stake he has bought Grah Finance in 2019. So if we do the short analysis of this bank, the strength comes out to be rising the net cash flow and cash from operating activity. Effective utilization is capital on generated profit, that is ROC, improving in last 2 years. Effective using of shareholding fund, return on ROE, that is return on equity, that is called ROE, improved last 2 years. Increasing revenue every quarter for last 4 quarters. Strong cash generating ability from core businesses, which is also improving in last 2 years. Company able to generate net cash and improving net cash flow for last 2 years. Annual net profit improving last 2 years. Book value per share improving last 2 years. And company with a zero promoter to place holding, that is one of the good sign that company is in very healthy state right now. So Bandhan Bank's Q4 result is likely to be declared tomorrow. So we have to wait for actual result to come, and then we can analyze what will be the next course of action for this bank. If we see the valuation point of view, this bank seems to be trading in a very attractive zone right now, which is 233 to 404 rupees. So it is trading at around 297 rupees, which is lying in an attractive zone. 404 से जब बढ़ जाएगा 407 चला जाएगा, and beyond then it become fair, expensive and very expensive subsequently. But currently it is trading at very good rate. So if you see the parameters on the BSE website, as I said earlier, the current PE of this bank is 18.26, which is quite a reasonable PE, and the price to book value is 2.87. Return on equity is 15.72, that's quite a good return on equity. Earning per share is coming up to be 16.27. If we see about the market capitalization of this bank, which is 47,835 crore, which is a mid cap bank, it falls under mid cap category. So if I summarize this video by seeing all the parameters and strengths, I don't find any credential in the topic the Bandhan Bank is going to be next Yash Bank. The current fall, to my opinion, is a temporary, and soon that Q4 result will be declared, and this bank will come up with a flying color and it's proved to be the worthy. But it is not a direct advice to buy in this bank. You can consult your financial advisor before purchasing anything or buying anything in this bank. If you find this video to be informative, please like and subscribe my channel. Thank you very much for watching this video. Thank you all.